मेरे मोहल्ले में एक फिरोज मंसूरी नाम का लड़का है, मतलब वो दोकड़ा हो गया है। क्या उम्र होगी? 50-60 साल की उम्र होगी। अच्छा। वो मेरी बहन को नड्डे के बहाने बुलाते थे और उनके साथ गलत छेड़खानी काम करते थे। लेकिन जब ऐसे जघन्य अपराध होते हैं, ऐसा शोषण होता है, तो सबका मुंह बंद क्यों रहता है? क्या यहाँ वोट बैंक की राजनीति नहीं, इसलिए आप बोलोगे नहीं? हमारे भिलाई को ड्रीम सिटी भी कहा जाता है, लेकिन यही ड्रीम सिटी कहीं ना कहीं भिलाई की माताओं और बहनों के लिए दिन ब दिन और भी ज़्यादा असुरक्षित बनता जा रहा है। अलग समुदाय का व्यक्ति है जो उसके साथ मतलब कि दुष्कर्म किया, तो लोग अपने घर चले गए, वहाँ उसके यहाँ जाना आना बंद कर दिया, नड्डा मुझको का लालच दे करके। कौन वो व्यक्ति इतना जो जघन्य अपराध किया है, 3 बच्चियों का यौन शोषण किया, आपने उसको जाना क्या? तो क्या है शासन प्रशासन की? इससे पहले भी दुर्ग में, कैंप 2 में, कई सारी जगह छोटी बच्चियों के साथ में ऐसे कई सारे कृत्य हुए हैं। क्या तब आपने अपनी आवाज़ उठाई? दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। हमारे भिलाई को ड्रीम सिटी भी कहा जाता है, लेकिन यही ड्रीम सिटी कहीं ना कहीं भिलाई की माताओं और बहनों के लिए दिन ब दिन और भी ज़्यादा असुरक्षित बनता जा रहा है। कल ही आपने भारतीय मीडिया के इंस्टाग्राम चैनल पर एक रील देखी, जिसमें कि हमने आपको बताया कि भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में 60 साल का बुजुर्ग 3 बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार और दुष्कर्म करता हुआ पकड़ा गया है। आपको बता दें कि उस 60 साल के बुजुर्ग ने उन तीनों बच्चियों को चॉकलेट और नड्डा देने के बहाने अपने पास में बुलाया था और फिर उनके साथ में गंदे कृत्य करता था। और वो ये पहली बार नहीं कर रहा था, बल्कि उसने पहले भी कई बार ऐसी सारी हरकतें कर चुकी है। फिलहाल इस समय वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में तो है, और जिस दिन ये घटना हुई थी, इस पूरे मामले को लेकर छावनी थाने में प्रदर्शन भी किया गया था। लेकिन इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बार फिर से उसी पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और आरोपी को फांसी देने की मांग और साथ ही साथ बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। तो चलिए इन प्रदर्शनकर्ताओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी क्या असल में मांगे हैं। सर, कानून अपनी कार्रवाई कर चुकी है, जो आरोपी है वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, फिर ये सारी चीजें किस लिए? यही तो हमारा सोचना गलत है कि कानून अपना कार्रवाई कर चुका है। आप बताइए, एक छोटे से छोटे अपराध में प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई कर देता है, जुलूस निकालता है। एक कोई रील बना ले अगर सनरूफ से निकल के कार से, तो उसका जुलूस निकाल दिया जाता है। आपने उस अपराधी का फेस देखा क्या? आप तो मीडिया कर्मी है, बताइए, देखा क्या? कौन वो व्यक्ति इतना जो जघन्य अपराध किया है, 3 बच्चियों का यौन शोषण किया, आपने उसको जाना क्या? तो क्या है शासन प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि समाज को बताए, सचेत करे कि ऐसे लोग हैं, इनसे आप बच के रहें? ये उनका फर्ज बनता है। हम एक दिन पहले सीएसपी साहब से रिक्वेस्ट करके गए थे कि आप ये करवाइए, नहीं तो विरोध प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं। सीएसपी साहब ने बोला था हम ऊपर जो भी अधिकारी हैं उनको बता करके मैं ये चीज़ें करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं उस दिन भी बोला था कि कहीं लिपापोती ना कर दिया जाए, और ये लिपापोती होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, आज भी हम सबको कहीं न कहीं कानून व्यवस्था से बहुत उम्मीद है, खास करके नेता नगरी से उम्मीद है। इतना जघन्य अपराध हुआ है, किसी भी नेता ने एक बयान नहीं दिया है। ये देखने और सोचने की बात है। मैं सारे जितने भी हमारे हिंदू भाई यहाँ पे है, एक छोटा से छोटा मुद्दा होता है तो नेता नगरी नुक कूद जाता है, लेकिन जब ऐसे जघन्य अपराध होते हैं, ऐसा शोषण होता है, तो सबका मुंह बंद क्यों रहता है? क्या यहाँ वोट बैंक की राजनीति नहीं, इसलिए आप बोलोगे नहीं? पब्लिक जाए तो कहाँ जाए? मैं आज भी उम्मीद करता हूँ कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और उस अपराधी को जल्दी से जल्दी सजा मुकर्रर कराई जाएगी। और एक उम्मीद और है कि जल्द से जल्द बुलडोजर की कार्रवाई कराई जाए, उस व्यक्ति का सार्वजनिक किया जाए उसका फोटो। और ऐसे मानसिकता वाले और भी लोग हैं तो पुलिस प्रशासन एक अभियान चलाए कि आप डरे नहीं, क्योंकि हो सकता है ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे जो डरे कुचले होंगे और नहीं निकल रहे होंगे, और भी ऐसे मानसिकता वाले अपराधी होंगे। तो ऐसा एक अभियान चलाए जिससे ये जो घटनाक्रम मतलब एक सिलसिलेवार तरीके से चल पड़ा है, छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण, वो रुके। इसके साथ ही आप लोग कह रहे हैं कि आरोपी के 2 अवैध घर हैं, उसका कैसे पता चला आप लोग को? देखिए, 2 अवैध घर हैं या 4 अवैध, ये काम है शासन प्रशासन को जानना और देखना कि इसने क्या किया है। अभी तक शासन प्रशासन जैसे जो एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए आम जनता को, वो नहीं मिला। इस कारण से आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी दुर्ग में, कैंप 2 में, कई सारी जगह छोटी बच्चियों के साथ में ऐसे कई सारे कृत्य हुए हैं। क्या तब आपने अपनी आवाज़ उठाई? मैं आपको बता दूं, जब भी हमारे पास ये 12 बजे रात में हमें ये मैसेज आया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, 12 बजे रात में हमारे पूरे संगठन के और जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं वो बेचारे बारिश में खड़े थे, 150 की संख्या में। तो ये जो संगठन को जो समाज सेवी हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े नेता हैं
वो उनकी उपस्थिति नहीं दिखती है। आज 2 दिन 3 दिन गुजरने को है, पूरी मीडिया छाई हुई है इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन किसी का भी एक बयान नहीं आया। और आज भी बुलडोजर की कार्रवाई का कोई भी ना तो आश्वासन मिल रहा है और ना तो नेता नगरी इस पे कोई बयान दे रहा है। बताओ, इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है क्या? अगर आप लोग के प्रदर्शन करने के बाद भी आरोपी को फांसी की सज़ा नहीं दी गई या बुलडोजर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर शासन और प्रशासन अपना काम सही तरीके से नहीं करता है संविधान के अंतर्गत, और मैं समझता हूँ संविधान से बड़ा तो कोई नहीं है। संविधान में अगर इस प्रकार के कानून बनाए गए रहते, आज संविधान में संशोधन की ज़रूरत है, ये हम सभी जानते हैं। और इस प्रकार के अपराध में तो बिल्कुल तत्काल इसको अपराध को संज्ञान में लेते हुए सरकार को ये कानून बनाना चाहिए, ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े और उसको जल्द से जल्द न्याय मिले। सर, अगर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की गई तो क्या करेंगे आप? देखिए, आगे की जो भी हमारी रणनीति है मैं अभी जग जाहिर नहीं करूंगा, लेकिन इतना बता दूं कि हम सभी यहाँ जितने लोग भी उपस्थित हैं, हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। आपको आगे की प्लानिंग बहुत जल्द साझा करी जाएगी। सर, तो सबसे पहले तो हमें घटना के बारे में बता दीजिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या? एक 5 साल की बच्ची है, एक 7 साल की और एक 9 साल की बच्ची है, जिसमें से 2 बच्चे की माताजी खत्म हो गए हैं। आज से पूरे 1 हफ्ता पहले वो जो एक अलग समुदाय का व्यक्ति है, जो उसके साथ मतलब कि दुष्कर्म किया, तो लोग अपने घर चले गए। वहाँ उसके यहाँ जाना आना बंद कर दिया, नड्डा मुझको का लालच दे करके। उसके बाद वो बच्चियाँ अपने घर आ गए, तो वो उनको घर पे बुलाने गया उनको कि आप लोग आ क्यों नहीं रहे हो। तब उसमें से एक बच्ची ने पूरे जो उनके साथ दरिंदगी हुई थी उसको विस्तार में अपनी माताजी को बताया, है ना। माताजी को बताने के बाद सभी चीज़ों को यानी कि उसने बताया। तब उसके बाद ये बातें लेकर के हमारे पास आए लोग, हम लोग थाने आए, थाने में FIR हुआ। प्रशासन अपनी कोई मतलब कार्रवाई करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की है। उसको तत्काल गिरफ्तार करके उसको जेल भी भेजी, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं, क्योंकि संतुष्ट इसलिए नहीं कि उसके घर पे बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे ऐसा कोई भी करने वाला हो, कोई भी समुदाय का हो, किसी भी समुदाय का, मैं किसी एक समुदाय की बात नहीं करता, किसी भी समुदाय का हो, उसको करने में उसकी रूह कांपे, उसकी रूह कांप जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। और आज के डेट में उसकी माँ नहीं है, लेकिन हम सब उसके परिवार हैं, उस बच्चियों के, और ऐसे हर बच्चों के आज हम परिवार हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अगर इस प्रदर्शन से भी अगर शासन प्रशासन नहीं समझती है तो उसके बाद हम और भी इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। और जो आज आंदोलन शांतिपूर्वक किया जा रहा है, वो आंदोलन आगे चल करके उग्र प्रदर्शन टाइप सा होगा, जिसको कोई भी हमको रोक नहीं पाएगा। और जो जनसंख्या 200 से 300 लोग की है, वो कब 500-1000 होगी कोई भी नहीं बता पाएगा। ये तो एक छोटा सा टेलर है। अगर शासन प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देगी तो उसके बाद तो फिर पिक्चर पूरा बाकी है। पीड़ित बच्चियों के घर वाले इस समय कहाँ हैं? पीड़ित बच्चियों के घर वाले को हम लोगों ने नहीं बुलाया है, क्योंकि पीड़ित बच्चियों का उजागर करना उनकी भी मान सम्मान है, हमें उचित नहीं लगा। इसलिए हम सारे हिंदू समाज मिल करके यहाँ वो धर्म विरोध प्रदर्शन जता रहा है। देखिए, हमको जानकारी मिली तब हम लोग आए हैं, और उनका किसी का नाम उजागर नहीं करते क्योंकि बेटी है, बच्ची है, किसी का नाम सामने ना आए। लेकिन शासन प्रशासन के पास नाम चला गया है और उनको जानकारी हो गई है। और अगले से आइंदा से कोई इस तरह से गलत दुर्व्यवहार ना करो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी समुदाय का, उससे मतलब नहीं है। न्याय तो न्याय होता है, बेटी तो बेटी होती है, आपकी बेटी हो, हमारी बेटी हो, किसी की बेटी। और सुनने में भी आया कि उनके कोई बच्ची नहीं है, जो बच्चियाँ हैं उनके माँ नहीं है। तो जब उनकी माँ नहीं तो आज उनके सब परिवार हम लोग हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग जो है उनके प्रति आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और यदि इस बात को नहीं माना गया, शासन प्रशासन तक बात पहुंच गई, यदि माना गया तो ठीक, नहीं माना गया तो इससे भी बड़ा उग्र हम लोग प्रदर्शन करेंगे। मैं निगम प्रशासन से बहुत मतलब अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, सभी चीज़ करना चाहता हूँ कि उसके घर पे जितने भी उसने अवैध बना करके रखे हैं, एक नहीं 2-2 मकान जो उसने बना करके रखे हैं, जितना भी अवैध है उसे तोड़ा जाए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और साथ ही साथ आरोपी को फांसी की सजा हो। अब देखना तो ये होगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि जब से ये मामला सामने आया है, कोई भी मंत्री नेता का बयान सामने नहीं आया। क्या वो इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहना नहीं चाहते हैं, या वो दुर्ग भिलाई की बेटियों को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है? फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या अब आगे देखना ये होगा कि इन सारी बातचीत के बाद भी क्या कोई मंत्री नेता के बयान सामने आते हैं या अब भी नहीं आते हैं, और इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना ना भूलें। इस पर जो कुछ भी अपडेट सामने आएगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और बेहतर खबरों के लिए भारतीय मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।